नमस्कार बच्चों। जो चैप्टर आपका 5वां है वो आप स्वयं पढ़ेंगे। वो सिर्फ पढ़ने के लिए है। उसको खुद अपने आप स्वयं आप अपने आप उसको रीड करेंगे। 6th जो हमारी कविता है, पहली बारिश, इसके कवि सफदर हाशमी जी हैं। उन्होंने बताया है कि जैसे ही गर्मी से बहुत तप जाती है धरती, तो जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो क्या वो नज़ारा देखने लायक होता है। उसके बारे में ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, इस कविता के माध्यम से बताई गई हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा में लुभा रही थी खूब। कि रस्सी पर जो कपड़े लटके हुए थे, सुखाने के लिए डाले हुए थे, उनको धूप सुखा रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो सबका मन लुभा रही थी, सबका मन मोह रही थी। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। कि जो गाय थी वो पीपल की छाया में बंधी हुई थी और वो उसके नीचे उसकी छाया में बैठकर घास खा रही थी, और उसी के पास जबरू कुत्ता आंखें बंद करके लेटा हुआ था। यहाँ पर कुत्ते का नाम क्या है? झबरू। राज मिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। राज मिस्त्री, मिस्त्री का नाम क्या है? राज। हौदी पानी का कुंड, एक पानी का कुंड। राज मिस्त्री जी पानी के कुंड पर एक मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया गया हुआ मसाला जो होता है उसको लगा रहे थे। उसके बाद उन्हें हमारी छत को भी ठीक करना था। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खुतरू मोची से जूते भी थे लेने। कि राशन लेने कौन गया था? अम्मा और दीदी संग राशन लेने गई हुई थी। कि अम्मा और दीदी साथ में राशन लेने गए हुए थे और आते समय उन्हें मोची खुतरू से भी अपने जूते लेने थे। तभी अचानक आसमान पर काले काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। तभी अचानक एकदम से आसमान पर काले बादल घिर आए और अपनी हवा के झोंकों के साथ, हवा के साथ साथ वो पानी की बूंदें भी साथ में लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। कि सबसे पहले पानी की बूंदों की टिप टिप शुरू हुई, बूंदाबांदी शुरू हुई। फिर उसके बाद बहुत घने घनघोर, बहुत घने गरजते हुए बादलों के साथ, बारिश के साथ साथ आंधी भी आई। पहले कुछ थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू होती है, उसके बाद घने बादलों के साथ, घने गड़गड़ाहट के साथ, गर्जना के साथ, बारिश के साथ आंधी भी आती है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची मांग भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। कि मंगलू, धोबी का नाम मंगलू है, वो बाहर की तरफ दौड़ा और चाची अंदर की तरफ। गाय अपने स्थान से खड़ी हो जाती है और झबरू, जो झबरू कुत्ता है, वो अंदर की तरफ दौड़ता है, अंदर की तरफ जाता है। राज मिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। कि राज मिस्त्री ने जो वो चूने और पानी का मसाला लगा रहा था उसके ऊपर एकदम से उसने बहुत घना सा मोटा सा कपड़ा ढक दिया। टाट का अर्थ है मोटा कपड़ा, मोटे कपड़े से उस गारे को ढक दिया। हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। कि हौदी के ऊपर
औंधी का रथ उलटकर, कि हौदी के ऊपर चारपाई को उलटकर, टूटी फूटी चारपाई को उलटकर रख दिया। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। कि सभी का भाग भाग कर बहुत बुरा हाल हो गया। धूप में जो सारे कपड़े सुखाए हुए थे वह इधर उधर उड़ गए। मंगलू बेचारा कैसे उनको पकड़ता, कि मंगलू धोबी के जो कपड़े धूप में सूखे हुए थे वह इधर उधर उड़ गए, और जिसके कारण उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वह उन कपड़ों को संभालने में लगा, उन कपड़े को पकड़ने में लगा। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। कि झबरू जो कुत्ता था वो ऊंचे सुर में भौंकने लगा। गाय भी उस बारिश को देखकर, उस आंधी को देखकर रंभाने लगी। हौदी भी कीचड़ में क्या हो गई, बिल्कुल वो जो उसके ऊपर गारा पोता हुआ था वो सारा निकल गया और सारा बिखर गया। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। अम्मा और दीदी जो बाजार से राशन लाने गई हुई थी वो दौड़ती हुई सर पे बैग रख के आई और जल्दी जल्दी से राशन के सभी लिफाफों को आकर खोला। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। कि सबने बारिश को कोसा, बुरा भला कहा, आंखें भी खूब दिखाई, बहुत गुस्सा किया, परंतु हम सब उस बारिश में बहुत नाचे और हमने बहुत ही मौज मस्ती की। जिनको परेशानी हुई उनको बहुत गुस्सा आया, परंतु हमने इस बारिश का बहुत आनंद लिया। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। कि हमने खुले मैदानों में बहुत दौड़े, बहुत भागे, बहुत उछल कूद की, तब हम घर वापस तभी आए जब हम पूरी तरह से थक गए थे। इस प्रकार से हमने पहली बारिश का बहुत आनंद लिया। जब गर्मियों में पहली बारिश पड़ती है तो सभी उसका आनंद उठाते हैं और वो बारिश सबके मन को लुभा जाती है। इस कविता को या पढ़ें और अच्छे से रीड करें। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।